हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग बात कर रहे थे सेप्टिक टैंक की, ठीक है ना। आज जो है वीडियो लेक्चर नंबर 11 में हम सेप्टिक टैंक का एस्टीमेट बनाने की कोशिश करते हैं। सेप्टिक टैंक का एस्टीमेट हम लोग कैसे करते हैं इस बात को हम समझते हैं। हमने जो 25 यूज़र्स का हमने जो डिज़ाइन किया था उसी का हम एस्टीमेट करेंगे। तो हमने क्या साइज़ आया था अपना 2 मीटर बाय 0.9 मीटर बाय 1.7 मीटर, ठीक है ना। 1.7 मीटर की डेप्थ थी, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, ये डेप्थ थी। तो 1.4 मीटर डेप्थ थी और वाटर डेप्थ थी और 0.3 मीटर फ्री बोर्ड था, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 286 पर है मेरी किताब में, पेज नंबर 286 किसमें? BN दत्ता की किताब में, ठीक है ना। प्रिपेयर ए डिटेल एस्टीमेट ऑफ ए सेप्टिक टैंक विथ सोक पिट फॉर 25 यूजर्स फ्रॉम द गिवन ड्राइंग। ड्राइंग को देखिए अच्छे से, ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या दिया है? सेप्टिक टैंक शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:4 सीमेंट मोर्टर। द फाउंडेशन एंड फ्लोर शैल बी ऑफ 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट. Inside of septic tank shall be finished with 12 mm cement plaster and floor shall be finished with 20 mm cement plaster with 1:3 mortar mixed with standard waterproofing compound. Upper and lower portion of the soak pit shall be of second class brickwork in 1:6 cement mortar and middle portion shall be of dry brickwork. Roof covering slabs and baffle wall shall be of precast RCC. The length of the connecting pipe from latrine seat may be taken as 3 meter, ठीक है ना। Assume suitable rates, ठीक है ना। तो मैं इसको डायग्राम थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि कैसा है। प्लान में देखेंगे तो ये प्लान आपको ऐसा दिख रहा होगा, इनसाइड से दिखेगा ये 2 मीटर और ये 0.9 मीटर, ठीक है ना। और इसमें ये प्लान में दिख रहा है, ये एलिवेशन में सबसे नीचे आपको 1:3:6 की आपको सीमेंट कंक्रीट दिख रही होगी। इसके बाद आपको 2 हिस्से में दीवार दिख रही होगी, ठीक है ना, ऐसा। ऐसा, ठीक है ना। बॉटम में ये स्लोप है, स्लोप थोड़ा बड़ा दिखा दिया है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। वाटर डेप्थ, ठीक। चलिए, तो इसके डायमेंशंस आपको डायग्राम में मिल जाएंगे। ग्राउंड लेवल से नीचे कितना जा रहे हैं अपन, ये अपन निकाल लेंगे। ये अपना जो है ये ग्राउंड लेवल है, ये वाला ग्राउंड लेवल है। ये क्या है? ग्राउंड लेवल GL, ठीक है ना। इसी तरह से आप जो है सोक पिट की ड्राइंग भी आप देख सकते हैं। सोक पिट में अगर हम बात करें तो इनर डायमीटर, सोक पिट की बात करें, सोक पिट की बात करें तो जो है इनर डायमीटर 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर नीचे ब्रिक एग्रीगेट है, ये क्या है? ब्रिक एग्रीगेट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पक्की चुनाई होती है, ये वाली पक्की चुनाई होती है। उसके ऊपर फिर
ये वाली क्या होती है, ये ड्राई ब्रिक होती है, ये क्या होती है, ड्राई ब्रिक होती है। और ड्राई ब्रिक के ऊपर फिर क्या होती है, फिर थोड़ा हिस्से में फिर पक्की चिनाई होती है, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल है ग्राउंड लेवल, ठीक। तो हम लोग एस्टीमेट शुरू करते हैं। तो एस्टीमेट शुरू करने के पहले हमको क्या चाहिए रहती है, एक मेज़रमेंट शीट चाहिए रहती है। मेज़रमेंट शीट आप जानते हैं, इसमें आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स एंड डिटेल्स ऑफ वर्क, नंबर, लेंथ इन मीटर, ब्रेड्थ इन मीटर, हाइट और डेप्थ इन मीटर, क्वांटिटी और रिमार्क, ठीक है ना। सबसे पहला आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 क्या है, अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन, इन एक्सकावेशन। सबसे पहले खुदाई करनी पड़ेगी। क्या खुदाई करनी पड़ेगी, सेप्टिक टैंक की खुदाई करेंगे, ठीक है ना। सेप्टिक टैंक, तो सेप्टिक टैंक कितना खोदेंगे, 1 खोदेंगे, ठीक है ना। अब 2 मीटर, ठीक है ना। और 40-40 सेंटीमीटर दोनों तरफ, 30-30 की दीवार है। और फिर उसके बाद प्रोजेक्शन है सीमेंट कंक्रीट का। ये 2 मीटर इनर टू इनर चाहिए, ये दीवार ये वाली है 30, इसके बाद ये प्रोजेक्शन है 10। तो इतना चौड़ा खोदेंगे। तो ये हो गया 2.8 मीटर। ये कितना हो गया, 2.8। तो कितना चौड़ा खोदेंगे, 2.8 मीटर इसकी लेंथ होगी। ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ होगी इसकी 0.9, फिर वो 0.4 जोड़ लीजिए दोनों तरफ, 0.4 जोड़ लीजिए। तो कितनी हो गई, लेंथ में क्या हुआ, 2 + 0.4 + 0.4 तो 2.8। और ब्रेड्थ में क्या करें, 0.9, 0.4 और 0.4, 8, 9, 17, 1.7। तो ब्रेड्थ हो गई 1.7 मीटर। डेप्थ कितनी, अब ये देखिए, ये स्लोप है, ये स्लोप है। स्लोप कितना दिया है इन्होंने, स्लोप दिया है 1/20, स्लोप 1/20, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये 2 मीटर लेंथ हुई, तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर बीच में हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। अपन एवरेज ले लें इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से डेप्थ ले लेते हैं कितनी, 1.4, ठीक है ना। इसके बाद फ्री बोर्ड कितना, 0.3। तो डेप्थ कितनी हो गई, 0.3 ये फ्री बोर्ड वाली, प्लस 1.4 वाटर लेवल वाली, और ये 5 सेंटीमीटर जिस ड्यू टू इंक्लाइंड स्लोप वाली। और सीमेंट कंक्रीट मोटी है 0.2, 1.7, 1.95, ठीक है ना। ये कितनी हो गई, 1.95। तो ये हो गई 1.95। इन तीनों को गुणा कर दीजिए, तो ये आ रहा है मेरा 9.28 क्यूबिक मीटर। सेप्टिक टैंक की खुदाई पूरी हो गई, ठीक है ना। अब सोकपिट खोदते हैं। अब क्या करते हैं, सोकपिट खोदते हैं। सोकपिट की आप ड्राइंग में देखिए, तो सोकपिट जो है 2.5 मीटर नीचे तक खोदा गया है, 50 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल से 50 सेंटीमीटर ये यहाँ तक है, और 2.5 मीटर ये यहाँ तक है। तो यहाँ पर तो ब्रिक एग्रीगेट लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमको कितना खोदना पड़ेगा, 3 मीटर तक खोदना पड़ेगा। तो डेप्थ होगी इसकी खोदने की 3 मीटर, ठीक है ना। 3 मीटर तो पूरा खोदेंगे, फिर अपन साइड में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खोद लेंगे, ठीक। तो कितना डायमीटर कितना खोदेंगे, डायमीटर कितना खोदेंगे। अब देखिए 100 सेंटीमीटर डायमीटर है, 100 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब उसके बाद जो लेयर्स लग रही हैं, उसके बाद डायग्राम में एक लेयर लगी हुई है कितने की, 20 सेंटीमीटर की, तो 1.0, फिर एक लेयर को हो गई 0.2,
एक तरफ 0.2 तो दोनों तरफ हो जाएगी 0.2 के बाद एक लेयर लगी है 0.15 की, वो एक लेयर लगी है 0.15 की, ठीक है ना। तो कितना हो गया, इसको जोड़ा कितना हो गया 1.2, 1.4, 1.7 और ये हो गया 2 मीटर। तो कितना 2 मीटर, तो 2 मीटर चौड़ा गड्ढा करना पड़ेगा। तो एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, एरिया सोक पिट का क्या खोद रहे हैं अपन, सोक पिट। अभी अपन यहाँ तक की डेप्थ खोद रहे हैं, मान लीजिए अपन केवल इसको अपन अलग से ले लेंगे, ये छोटा खोदना है ना। सोक पिट कहाँ तक ले लें, अप टू डेप्थ 3 मीटर, अप टू डेप्थ 3 मीटर, ठीक। तो एरिया हो गया इसका पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये एरिया ले लिया तो लेंथ ब्रेड्थ में इसमें शामिल हो गया। डेप्थ अपन ने कैलकुलेट करी थी, डेप्थ कैलकुलेट कितनी करी थी, डेप्थ 2.5 और 0.5 3 मीटर, डेप्थ करी थी 3 मीटर। इसको कैलकुलेट किया मैंने तो ये आ रहा है मेरा 9.42 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। अब सोक पिट लोअर पोर्शन, अब इसके बाद सोक पिट लोअर पोर्शन कितना है 20 सेंटीमीटर। ये वाली लेयर कितनी लगी, ये वाली लेयर लगी है 20 सेंटीमीटर। तो इसको इतना ही चौड़ा खोदना है, इसको पूरा चौड़ा नहीं खोदना है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ब्रिक वर्क करना है और यहाँ पर आपको पक्की ईंट की काम करना है। ये आप ड्राइंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रिक एग्रीगेट डालने हैं और यहाँ पर ब्रिक की एक ब्रिक वर्क करना है विथ सीमेंट मोटर। यहाँ सीमेंट मोटर करना है तो अपने को इतना ही चौड़ा खोदना है। कितना चौड़ा खोदना है, तो डायमीटर हो गया 1 मीटर और 0.2 तो 1.4 मीटर। तो कितना खोदना पड़ेगा, पाई इंटू 1.4 का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और कितनी डेप्थ खोदनी पड़ेगी, कितनी डेप्थ खोदनी पड़ेगी 0.2 मीटर, ठीक है। इसको अपन ने ये कितना हो गया 0.30, ठीक है ना। तो ये अपना इसमें ड्राई ब्रिक वर्क तक का काम हो जाएगा। ये कहाँ का काम है, बिलो ड्राई ब्रिक वर्क, ठीक। तो अर्थवर्क पूरा हो गया। तो अपन अर्थवर्क को कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल हम करें 8 10 5 1 3 और 4 7 और 3 10 5 1 9 10 19 19 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। 19 क्यूबिक मीटर, ये क्या हो गया, अर्थवर्क हो गया। सेकेंड आइटम क्या है, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट कहाँ डलनी है, 1:3:6, 1:3:6 फ्लोर एंड फाउंडेशन, फ्लोर एंड फाउंडेशन, ठीक। तो कितनी डलनी है सीमेंट कंक्रीट, जैसे ये डल ली, जैसे सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना, ये वाली। तो कितना हो गया 2.8। अब इसमें जो है अपन जो है फ्लोर एंड फाउंडेशन का अलग निकाल देते हैं। फ्लोर एंड फाउंडेशन एक ही होगी, तो ये लंबाई हो गई 2.8 और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई 1.7 और मोटी कितनी हो गई 0.20। ये इस पोर्शन की बात हो गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात अपन कर चुके। अब इसके बाद यहाँ पर ये स्लोप भी है, ये स्लोप भी डालना है, स्लोपिंग फ्लोर कितना लंबा 2 मीटर लंबा, चौड़ा कितना 0.9 मीटर चौड़ा, और मोटा कितना, यहाँ पर मोटा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 0 सेंटीमीटर। तो हम एवरेज कितना ले लें 5 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है ना।
0.05। इसको अपन सॉल्व करें तो ये आ रहा है 0.95 और ये आ रहा है 0.09। सीमेंट कंक्रीट आइटम ख़त्म। तो सीमेंट कंक्रीट का टोटल कर लें। सीमेंट कंक्रीट का टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया ये मेरा 1.04 क्यूबिक मीटर। इसमें सोक पिट में कोई सीमेंट कंक्रीट का काम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने खोदा तो ये सीमेंट कंक्रीट का काम हो गया। अब क्या करें? ब्रिक वर्क कर लेते हैं। ये वाला, ये ब्रिक वर्क 2 स्टेप है, यहाँ पर ब्रिक वर्क भी है, ठीक है ना। अब क्या करें? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, आइटम नंबर 3, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। ठीक, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:4 सीमेंट मोर्टर। काय में करना है? सीमेंट मोर्टार में करना है, इन सेप्टिक टैंक। तो अब इसमें लॉन्ग वॉल का अलग करते हैं और शॉर्ट वॉल का अलग करते हैं। लॉन्ग वॉल कौन सी वाली? ये वाली लॉन्ग और ये वाली शॉर्ट, ठीक है ना। तो लॉन्ग वॉल फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। काय की बात करते हैं? लॉन्ग वॉल में हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप देखिए 2 स्टेप हैं इसमें, ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग वॉल आपको मालूम है, आउटर टू आउटर लेते हैं। तो इन टू इन कितनी है? इन टू इन कितनी है? इन टू इन है 2 मीटर। आउट टू आउट कितनी हो गई? 2.6। ये भी 30 की, ये भी 30 की, तो हो गई है 2.60। और चौड़ी कितनी? 0.30। और ऊंची कितनी? 0.60। ये इसकी ऊंचाई इसमें दे रखी है, ये 0.60 इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। अब इसकी सेकंड स्टेप की बात करते हैं। ये हो गई फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप भी एक ही होगी, ये वाली सेकंड स्टेप की बात करते हैं, ठीक है ना। सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप ये हो गई 2 मीटर और 20 की है, तो हो गई 2.40 और ये हो गई 0.2। और डेप्थ की बात करें तो डेप्थ आप जो है सेंटर से डेप्थ लीजिए, यहाँ से डेप्थ लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें से 60 घटा दीजिए। कुल कितनी डेप्थ ली थी अपन ने? 1.4 क्लियर चाहिए था अपने को, 1.4 क्लियर चाहिए था और 30 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड चाहिए था। 1.4 क्लियर चाहिए था और 0.3, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 1.4 0.3 0.05 1.75। उसमें 60 सेंटीमीटर आप बना चुके, तो कितनी बची? 1.15 में बची आपकी 1.15। ठीक, अब शॉर्ट वॉल ले लीजिए। शॉर्ट वॉल की फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। शॉर्ट वॉल इन टू इन, तो शॉर्ट वॉल कितनी हो गई? 0.90 मीटर, ठीक है ना। चौड़ी कितनी? 0.30 फर्स्ट स्टेप और ये 0.60 सेकंड स्टेप। ये 0.60 फर्स्ट स्टेप की ऊंचाई आ गई। सेकंड स्टेप लें तो सेकंड स्टेप की लंबाई भी 0.9 ही रहेगी और मोटाई रहेगी 0.20 और इसकी ऊंचाई रहेगी 1.15 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो गया? ये इसको कैलकुलेट किया मैंने तो ये आ रहा है 0.94, 1.10, 0.32, 0.42। इसको टोटल किया आपने, तो ये आ रहा है 2.78
क्यूबिक मीटर। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। इसमें जो ब्रिक वर्क है वो सेकंड क्लास है। सोक पिट में जो ब्रिक वर्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को सेकंड क्लास ब्रिक वर्क, ठीक है ना। तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। आइटम आपको मालूम है चाहिए, आइटम हर आइटम स्पेसिफिकेशंस मालूम होते चाहिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक स्पेसिफिकेशन एक साथ ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हो गया। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना हो गया? 2.78 क्यूबिक मीटर। अब क्या बात करें आइटम नंबर 4 की। आइटम नंबर 4 क्या है? सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क, सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटर, 1:6 सीमेंट मोर्टार इन सोक पिट, इन सोक पिट। सोक पिट की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसमें अपर पोर्शन की बात कर लें। अपन क्या की बात कर लें? अपर पोर्शन। अपर पोर्शन की बात करें तो ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली, ये वाली बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसका इनर डायमीटर है 1.1 मीटर, ये 20 की, ये 20 की। तो मीन डायमीटर ले लें। इसका क्या करें? मीन डायमीटर। वैसे आउटर टू आउटर 1.4 होगा, इनर टू इनर 1 होगा, तो मीन डायमीटर कितना हो गया? 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर की सरकमफ्रेंस आएगी अपर पोर्शन, पाई डी, पाई इंटू 1.2। ये कैसे आएगी? ये सरकमफ्रेंस ऐसी, ठीक है ना। और इसकी ऐसी चुनाई कर दें इसमें अपन, कितनी? 10 इधर 10 इधर, 20 की आ गई, तो ये 20 की दीवार बन जाएगी। पाए डी, जो सरकमफ्रेंस हो गई, लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी कर दें? 0.2। और हाइट और डेप्थ कितनी ऊंचाई तक करनी है? 0.5 मीटर तक करनी है, ठीक है ना। ये हो गया अपर पोर्शन। और लोअर पोर्शन की बात करें, लोअर पोर्शन मतलब ये वाली बात कर रहे हैं। कौन सी वाली बात कर रहे हैं? ये वाली। ये वाला भी सेकंड क्लास ब्रिक वर्क है। ये भी कितना है? 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। जितना डायमीटर इसका था उतना डायमीटर इसका भी है, ठीक है ना। तो लंबाई इसकी भी उतनी रहेगी, 1 पाई इंटू 1.2, और चौड़ा कितना रहेगा? 0.2। और डेप्थ जरूर इसकी कम हो जाएगी, इसकी डेप्थ 50, इसकी डेप्थ हो जाएगी 20। इसको कैलकुलेट किया मैंने तो ये आ रहा है 0.38 क्यूबिक मीटर, और ये आ रहा है 0.15 क्यूबिक मीटर। इसको टोटल कर लिया मैंने तो ये आ रहा है टोटल 0.53 क्यूबिक मीटर, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम क्या है? सेकंड क्लास ड्राई ब्रिक वर्क, सेकंड क्लास ड्राई ब्रिक वर्क इन सोक पिट, इन सोक पिट। कहाँ की बात हो रही है? ये यहाँ इस पोर्शन, ये ड्राई ब्रिक वर्क, ये वाली पोर्शन की, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसकी इनर डायमीटर है 1 मीटर, आउटर डायमीटर है 1.4, इनर है 1 मीटर और आउटर है ये 1.4। तो मीन डायमीटर कितना हो गया? 1.2। तो ये कितना हो गया? इसकी सोक पिट के अंदर अपने वो ड्राई ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो पाई इंटू 1.2 ये हो गई इसकी लंबाई। और चौड़ा कितना करना है? चौड़ा करना है, ये कितना चौड़ा करना है? 20 सेंटीमीटर, तो 0.2। और गहरा कितना करना है? गहरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गहरा करना है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसको कैलकुलेट किया मैंने तो ये आ रहा है 1.88
क्यूबिक मीटर, 1.88 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना। तो आज की चर्चा अपन यही 5 आइटम तक ही रखते हैं। ठीक है ना। तो आज अपन ने क्या क्या निकाला, सेप्टिक टैंक की ड्राइंग देखी, सेप्टिक टैंक के बाद हमने सबसे पहले निकाला अर्थवर्क, फिर निकाला सीमेंट कंक्रीट, फिर निकाला फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, फिर हमने निकाला सेकंड क्लास ब्रिक वर्क, और फिर सेकंड क्लास ड्राई ब्रिक वर्क इन सोक पिट। ठीक है ना। तो आज की चर्चा अपन यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को, सेप्टिक टैंक की एस्टीमेट को, हम कल भी वीडियो लेक्चर नंबर 12 में कंटिन्यूड करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए थोड़ी थोड़ी सी, है ना। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।